ओम शांति। 19 अक्टूबर 2020 की बाबा की साकार मुरली में आत्मा के विषय में बाबा कहते हैं कि आत्मा के ऊपर जंग यानी कट चढ़ चुकी है। जैसे बाबा कलयुग को आयरन एज कहते हैं, तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आयरन एज में भी अब रस्टेड आयरन एज है ना, जंग लगा हुआ कलयुग है। क्योंकि आत्मा बाबा कहता है पूर्ण रीति जंग यानी विकारों की कट जो है उसकी लेयर बाय लेयर आत्मा के ऊपर चढ़ चुकी है। तो जैसे जंग उतारने के लिए, रस्ट को उतारने के लिए लोहे को घासलेट यानी केरोसिन में डाला जाता है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ चुकी है उसके लिए उसे बाप की याद, बाबा को याद करना माना दुनियावी बातों को भूलना। क्योंकि जितना दुनियावी बातें भूली रहेंगी, ये फिज़िकल वर्ल्ड के जो कस्टम सिस्टम्स हैं, सत्युग भी एक फिज़िकल वर्ल्ड होगा, लेकिन वहाँ का जो बिलीफ सिस्टम, मान्यता, आत्मा की जो समझ है, वो उस एरा को गोल्डन एज बनाती है। लेकिन आज जो कलयुग है, यहाँ की जो मान्यता है, उन चीज़ों को मान करके आत्मा के ऊपर और जंग चढ़ती ही जा रही है डे बाय डे। तो बाबा ने जैसे आज की मुरली में इशारा दिया कि रजिस्टर ठीक रखने के लिए, और जो सबसे बड़ा बच्चे लापरवाही जिस चीज़ के लिए करते हैं, सुस्ती जिस चीज़ के लिए करते हैं कि चार्ट नहीं रखते। बाबा की एक बार की मुरली की साफ साफ श्रीमत थी कि 1 घंटे में 1 मिनट का पॉज लेना चाहिए। 1 घंटा जैसे हो तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए। क्योंकि देह का अभिमान, देह का अहंकार इतना भर चुका है कि उसको उतारने के लिए आत्मा को ब्रेक लेकर के याद दिलाना आवश्यक है। क्योंकि बाबा की याद उसी को रह सकती है जिसके हृदय में यानी दिल में, है ना, जिसके मन बुद्धि में इस दुनिया का विस्तार समाया हुआ ना हो, तभी वो सार में जा सकता है। बाबा यानी सार, है ना, बीज रूप बाबा स्वयं को कहता है कि मैं इस समस्त मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो रजिस्टर चेक करना है कि डिविनिटी कहाँ तक आई, दैवी कैरेक्टर अपने देह को लेकर के, है ना, देह को लेकर के भी बाबा दिव्यता सिखाते हैं। देह की संभाल करना एक बहुत बड़ा श्रीमत है बाबा का, क्योंकि ये रथ की संभाल नहीं होगी तो सेवा कैसे होगी। और सबसे पहले जब ज्ञान में आते हैं तो शुरू की जितनी बाबा हमारे जीवन में नियम डालते हैं, क्योंकि नियम शरीर के लिए होती है और मर्यादा आत्मा के लिए होती है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम तो बनना है, परंतु नियम पुरुषोत्तम भी बनना है। जैसे नियम बाबा ने कई बार बताया ना, शुरू से लेकर हम सबको ही पता है, टाइम पर सोना, उठना, भोजन की परहेज आदि आत्मा के लिए तो है ही, साथ साथ शरीर का भी फ़ायदा इसमें छुपा हुआ है, बहुत गुह्य बहुत अच्छे तरीके से सीक्रेटिव फॉर्म में आत्मा की डेफिनेटली ऊर्जा होती है, आत्मा इवोक होती है, आत्मा शक्तिशाली होती है, लेकिन साथ में शरीर की शक्ति, शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाने का बाबा का श्रीमत है। तो यही बाबा का बेसिक है कि चार्ट रखो हर तरीके से, रजिस्टर एक्यूरेट है, दैवी कैरेक्टर कहाँ तक आए। एक नोटबुक बाबा कहते हैं लेकर के घूमो, बुद्धि को भी नोटबुक बना सकते हैं। संगम युग के लिए बाबा इशारा देते हैं कि जैसे ये ईश्वरीय पाठशाला है और हमें टाइटल गॉडली स्टूडेंट का दिया, अपने आप को आज कितने टाइटल बाबा ने अपनी प्रोफेशंस की कितनी क्वालिटीज़ बताई, है ना। रत्नागर बताया, सौदागर बताया, जादूगर बताया, बागवान बताया, है ना, और हमें कहा तुम रूहानी, मिलिट्री और गॉडली स्टूडेंट हो। तो वैसा बाप जो जादूगर है, जो कलयुगी नर्क को सतयुगी स्वर्ग बनाने का जादू करता है, ऐसा सौदा करता है जैसे कोई अमेरिकन है, बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, तो यहाँ की जिस चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है उनसे 500 ले लेते हैं, बड़ा आदमी माना जाता है दुनियावी रीति से। ऐसे ही बाबा से बड़ा कौन होगा। और बाबा सुदामा जैसे चावल मुट्ठी के रिटर्न में क्या देता है, कितनी बड़ी, मतलब तुलना नहीं की जा सकती उनके इनहेरिटेंस की। तो बाबा सौदागर हैं, रत्नागर, क्योंकि ये जो ज्ञान रत्न है यही तो आत्मा को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाती है। मुरली ही तो है, पढ़ाई क्या है, मुरली ही तो पढ़ाई है ना। तो बाबा रत्नागर, सौदागर, जादूगर और बागवान, कांटों को फूल बनाने वाला, ऐसा पिता हमें कहता है संगम युग के लिए कि बच्चे एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो अवश्य हो, अन्य किसी चित्र के लिए बाबा एम्फसाइज नहीं करते हैं। हाँ, अगर सेवा करनी है तो गोले का चित्र और सीढ़ी के चित्र के लिए कई बार बाबा का रहा है ड्रामानुसार,
लेकिन बाबा ने इस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फोसाइज़ किया कई मुरलियों में कि लक्ष्मी नारायण का चित्र यानी एम ऑब्जेक्ट ज़रूर सामने हो। फिर शिव बाबा कहते हैं कि आज की डेट में माया रावण ने, है ना, रावण माया, ये 5 विकारों का जो इस तरीके से आत्मा के ऊपर कट चढ़ी है ना, संपूर्ण रीति से रावण का राज्य समस्त सृष्टि पर है। तो ऐसे टाइम के लिए बाबा इशारा देता है, समझ देता है कि बच्चे जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं, जैसे फैशनेबल ऊंचे कपड़े ही क्यों ना हो, इन चीज़ों का भी परहेज़ करो, क्योंकि देह अभिमान बहुत चढ़ गया। फैशनेबल कपड़े पहनना या यूं कह लीजिए महंगे कपड़े पहनने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये आत्मा अब इतनी डिग्रेड हो गई कि वो पहनते ही ये थॉट आ जाता है कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। अब है तो आत्मा, इसीलिए बाबा कहते हैं कितने बेसमझ तुम सब बन गए हो। है आत्मा, लेकिन कोई महंगा कपड़ा पहना, फैशनेबल, है ना, डिज़ाइन वाले वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, तो एकदम भान आ जाना कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। ये मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ आत्मा को देह अभिमानी बनने में और मदद करता है, बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो सोल कॉन्शियसनेस में मदद करेगा। तो बाबा की एक एक श्रीमत के पीछे जो गहरी राज है, बाबा सदा कहता कि उस चीज़ को समझो। बाबा ने भक्ति मार्ग की कई करेक्शंस आज बताई, जैसे देवियों के विषय में, दशहरा चल रहा है, देवियों के विषय में बाबा कहते हैं कि कोई ज्ञान मार्ग के अलावा कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता, बाबा के अलावा कोई ऐसे नहीं कह सकता कि ज्ञान तलवार, हाथ में तलवार होता है देवियों के, ज्ञान खड़ग जो कहते हैं ना, खड़ग खप्पड़ धारी ऐसे कहते हैं देवियों के लिए, तो कोई भी ज्ञान शब्द उसके साथ यूज़ नहीं करेगा कि वो स्थूल तलवार था ही नहीं, वो तो ज्ञान का तलवार था, है ना। जैसे संतोषी माँ कहते हैं, तो संतुष्टता की देवी हो गई। दुर्गा कहा तो दुर्गुणों को हरने वाली हो गई। लक्ष्मी यानी धन की देवी हो गई। तो बाबा हर चीज़ को रिलेट नहीं करता है। गौरी यानी जिसका एक शिव हो, मेरा तो एक शिव दूसरा ना कोई, है ना। रानी होने के बावजूद, दक्षायणी होने के बावजूद सती के रूप में शिव की हुई, वैराग्य को हासिल किया। तो ये सब एक सिंबल इंडिकेशन है हमारे ही यादगार हैं। तो बाबा देवियों के विषय में पिछले कई मुरलियों में आ रहा है दशहरा और देवियों के बारे में। तो बाबा कहता कि बच्चे हर चीज़ का एक लॉजिक है, एक मीनिंग है, क्योंकि ये पिक्चर्स भी जिन्होंने बनाया था बहुत हाई आईक्यू वाले थे। उनका जो इंटेलिजेंस कोशेंट था वो आजकल के मनुष्यों से बहुत अधिक था। तो हर चित्र की कोई ना कोई गहरी राज है। जैसे बाबा कहता है हनुमान एट्सेट्रा, हनुमान गणेश, ये सब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। वो तो अब जिसकी जैसी भावना क्रिएट हो गई ड्रामानुसार, वैसा बाबा को साक्षात्कार कराना पड़ता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि दाता वही है, उसकी चाबी केवल बाबा के पास है। साक्षात्कार कराने की चाबी किसी को प्राप्त नहीं होती, ये बाबा के महावाक्य हैं। तो साक्षात्कार बाबा भक्ति मार्ग से ही बाबा ये पार्ट प्ले कर रहा है साक्षात्कार का। तो शिव बाबा को भावना का भाड़ा कहता है बाबा देना पड़ता है। तो जैसे एक और चीज़ बाबा ने भक्ति मार्ग की, सुदामा वाली बात तो हो ही गई, मुट्ठी चावल दिया, है ना। फिर बाबा कहता है शिव शंकर को मिलाने की जो गलती हुआ क्या, हम लोग खुद को शरीर समझने लग गए। तो महादेव, देवों के देव महादेव, तो उनको कहा, लेकिन उनको भी बॉडी फॉर्म में इमेजिन कर लिया, है ना। विकारों को जीत रखा है, विकार दूर दूर तक कुछ नहीं कर सकते, तो सांप की माला पहना दी, है ना। प्रकृति यानी बाघ का जो शरीर पहना हुआ है, कपड़ा जो पहनाते हैं, प्रकृति जीत, सदा के लिए प्रकृति, प्रकृति पति, प्रकृति जीत भी नहीं, प्रकृति पति, क्रिएटर ऑफ नेचर, है ना। चांद सितारे भी क्या हैं, अंडर कंट्रोल हैं, तो चंद्रशेखर भी कह दिया, जो जटाओं के ऊपर चांद है। फिर गंगा भी समाहित है, यानी प्रकृति पूरा उनके नियंत्रण में, कंट्रोल में, है ना। और कैलाश यानी ऊंची, सदा ऊंची अवस्था। वैरागी तो बाबा है ही, बाबा कितना बड़ा वैरागी है, फिर भी बाबा कितना बड़ा कर्मयोगी है ना। तो महादेव की विशेषताओं को दिखाना था, तो इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुकूल हम लोगों ने भक्ति मार्ग में क्रिएट कर दिया। लेकिन शिव शंकर एक नहीं है, वो अलग हैं, है ना। शिव कैसा है, शिव कल्याणकारी है और शंकर को विनाशकारी समझा जाता है। तो बाबा ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। और शिव बाबा ने फिर ये समझाया कि जैसे सतयुग है, सतयुग की क्वालिटी, सतयुग की विशेषता कलयुग से कितना भिन्न है। कलयुग में तो पिता यही ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा के बच्चों को दे दें, परंतु संभव ये नहीं हो सकता। और बाबा ने सतयुग को ससुर घर कह दिया, है ना,
क्योंकि परम धाम से जब हम लोग अपनी संपूर्ण अवस्था जब यहाँ प्राप्त करके परम धाम अपने घर लौटेंगे शांति धाम, तो वहाँ से बाबा फिर हमको भेजेगा ना, जैसे एक पिता अपने बच्चे को विदा करते हैं, अपनी बच्ची को शादी करके विदा करते हैं, ऐसे ही बाबा विदाई दे देंगे, है ना, कि जाओ ठीक है सतयुग जाओ अपना पार्ट प्ले करो। तो ससुराल हुआ, बाबा ने भेज दिया संपूर्ण करके, रेडी करके, अभी सिंप्लिसिटी सिखा करके, पिता के घर में सिंपल रहा जाता है। तो बाबा भी वही सिखा रहा है, बच्चे ज़्यादा फैशनेबल नहीं बनना। ड्रामा की नूंद के लिए बाबा कहते हैं कि जो पास्ट हो गया वो ड्रामा, फिर कई बार बाबा कहता है सेकंड बाय सेकंड ड्रामा, है ना, तो आगे जो होने वाला है वो भी ड्रामा में नूंद है, परंतु हमें पता तो नहीं ना कि क्या होने वाला है। बाबा ने ऐसे कहीं स्क्रिप्ट लिख के थोड़ी दिया बच्चे ऐसे होगा ऐसे होगा, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और ड्रामा की एक नूंद ये भी है कि जितना हम इस दुनिया के बेहद के वैरागी बन जाएंगे, बाबा से जितना कनेक्शन रखेंगे, तो बाबा फिर बंधे हुए हैं अपने बच्चों की, अपनी संतान की, सपूत की सहायता करने के लिए। ये ड्रामा में नूंद है, परंतु उसके पहले का शर्त है देह भान को भूल, देही अभिमानी पहले बनो, फिर माम एकम याद करो। माम एकम, दिल में मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। और सच्ची दिल में जब शिव बाबा होगा, सच्चाई सफाई से मेरा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तब साहिब राजी होगा। वो तो बाबा जानता है, बाबा को मूर्ख थोड़ी बना सकते हैं। दुनिया में हम किसी को दिखा सकते हैं हाँ मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, अब बाबा को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। बाबा जानता है, बाबा समझता है, बुद्धि दाता है। बाबा कहते हैं कि ये एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह जो बने हैं, लाख वो लोग चाह लें लेकिन उसके बाद भी बनता ही रहेगा। ड्रामा की नूंद यूज़ तो होके ही रहेगा ना। तो दुनिया का विनाश के प्रति बाबा का इशारा कि बच्चे ये तो होना ही है, वो सब छोड़ो, तुम अपना पुरुषार्थ करो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर ध्यान दो। हर यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, तुम्हारा भी है, तुम उसके ऊपर विशेष डबल विशेष अटेंशन दो। तो ये बाबा की आज की महावाक्य और बाबा का आज का वरदान, एकाग्र चित्त भव। चित्त माना सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस को एकाग्र करना है ना, क्योंकि गॉडली स्टूडेंट हैं। अब गॉडली स्टूडेंट, देवता तो हम बनेंगे सत्युग में। जैसे एक डॉक्टर लक्ष्य रखता है, एक स्टूडेंट लक्ष्य रखता है डॉक्टर बनने का, है ना, फिर 11th-12th में बायो ली, फिर उसके बाद पढ़ाई करेगा, नीट का एग्ज़ाम देगा, सब कुछ करेगा, फिर डॉक्टर बनेगा, है ना। ऐसे ही देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, क्योंकि एक सच्चा ब्राह्मण ही सो फरिश्ता सो देवता बनेगा। तो हमारा फोकस एक सच्चे ब्राह्मण बनने पे ही हो, फरिश्ता सो देवता तो हो ही जाएगा। और ये होगा कैसे? अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा, मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। बाबा ने कहा बुद्धि का लगाम जब बाबा से ले लेते हो तभी फालतू में मन जो है वो व्यर्थ की मेहनत में चला जाता है। अब स्वयं को इस व्यर्थ से पूर्ण रीति मुक्त करो और अपने आप को पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रखो, तो सर्वात्माओं पर रहम की दृष्टि होगी। ओम शांति।